वालेकुम। इंतखाबात के हवाले से दो अहम आज फैसले हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक पेशावर हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म ये कहता है कि तोशाखाना के केस के अंदर इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तल हुई थी वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसका जो फ़ैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है वो हमारे पास नहीं है। फ़ैसला मुअत्तल करने के इख्तियार से जो PTI ने प्रे ये किया था कि सज़ा मुअत्तल हुई है तो उनकी जो नाअहली है 5 साल की, जो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस के अंदर डिक्लेरेशन ना करने की बुनियाद पर की थी, उसको भी मुअत्तल कर दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के सामने रखते हुए हम ये जो 5 साल की नाअहली का फ़ैसला है इसको मुअत्तल नहीं कर सकते। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? इमरान खान की नाअहली अगर बरकरार रहती है तो उनके नॉमिनेशन पेपर जब जमा होने जाएंगे तो उसके ऊपर इतराज़ उठेगा कि इनको तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 साल के लिए नाअहल करार दे चुका है, तो ये इलेक्शन के लिए अहल हैं ही नहीं है, तो वहीं पे उनके पेपर चैलेंज हो जाएंगे। तो ये एक कंट्रोवर्सी है और एक सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक रास्ता उनके पास है कि फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करें, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि 22 तक उनके पेपर्स जमा हो जाए या कल ही के दिन उनको ये रिलीफ़ मिल जाए। दूसरी तरफ PTI के लिए एक रिलीफ़ है, वो है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने महफूज है और पेशावर हाई कोर्ट वो गए थे कि ये फ़ैसला 22 से पहले सुना दिया जाए ताकि उनको बल्ले का निशान भी मिल जाए। और गौहर खान अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो सही तरीके से मुंतखब चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्हीं के दस्तखत से पार्टी के जितने टिकट होल्डर्स हैं उनको टिकट भी जारी किया जा सके। अगर 22 तारीख गुजर जाती है, जिसका अंदेशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि ये उनके ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है कि 22 गुजर जाए और उनके सारे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के तौर पर मैदान में उतरें, उसका बाद में नुकसान ये होगा कि इंडिपेंडेंट अगर उनके 10 बंदे जीते हैं या 50 जीते हैं या 100 जीते हैं, उनको मैनेज करना आसान होगा, उसके ऊपर पार्टी लाइन को फॉलो करने की कोई कदगन या कोई पाबंदी नहीं होगी। आम तौर पर इंडिपेंडेंट जीतने वालों के साथ वही असर होता है जो माजी में हमने सेनेट इलेक्शन में PMLN के इंडिपेंडेंट्स जो जीते थे बगैर टिकट के, पार्टी टिकट उन्होंने दिया हुआ था लेकिन शेर का निशान उनसे ले लिया गया, नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया और कहा यह गया क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल है तो उसके दस्तखत से जिनको पार्टी टिकट जारी हुई थी वो तमाम लोग इंडिपेंडेंट हैं, उनकी टिकट नल एंड वॉइड। तो ये वाला अगर सलूक PTI के साथ हुआ तो उनके कैंडिडेट्स के साथ भी वही कुछ ही होगा जो सेनेटर्स PMLN के साथ हुआ था। उससे बचा जा सकता है अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल करार दे दे, कह दे कि दुरुस्त थे। अगर उन्होंने कहा दुरुस्त नहीं थे तो ये भी एक सेटबैक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल होने जा रहा है। अभी दोनों सूरतें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि उन्हें रास्ता मिल जाए और ये भी हो सकता है कि मुकम्मल उनके लिए रास्ता बंद हो जाए, और ये मेरे ख्याल में इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के लिए एक बड़ा सवाल उठ जाएगा। एक ऐसी बड़ी सियासी जमात जो अभी 3.5 साल या पौने 4 साल हुकूमत में थी, अगले इलेक्शन के अंदर उसका सिंबल ही ना हो, वो पार्टी इलेक्शन के पोलिंग पेपर के ऊपर उसके उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के तौर पर तो जाएं लेकिन ख़ुद पार्टी एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो ये इंतखाबी अमल के ऊपर एक सवाल उठ जाएगा। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को सियासी अंदाज में ही कामयाबी या उसकी जीत और हार का दोनों सूरत में फ़ैसला उसका बैलेट पेपर पे होना चाहिए। उसकी नाअहली या उसको बैलेट पेपर से हटाने के लिए किसी इंतज़ामी फ़ैसले का असर नहीं होना चाहिए। तो कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज एक और उनके लिए जो मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, उनके उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर्स लिए तो वहाँ पे भी दुश्वारी पेश आई, नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने गए तो वहाँ पे भी दुश्वारी पेश आई। बहुत सारों ने ये शिकायत की कि उनसे नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए या उनको जमा करवाने नहीं दिए जा रहे। तो अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक सवालिया निशान के तौर पर सामने आएगी, और मुझे मालूम नहीं है कि पोस्ट इलेक्शन ऐसे इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान में अमन लाएंगे या अदम इस्तेहकाम लाएंगे। आज जो प्रोग्राम में शुरू है उनसे आपका तारफ़ करवाता हूँ, फिर आगे गुफ्तगू चलाते हैं। तो इस हवाले से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं महमद साहब हमारे साथ हैं, आज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ हैं PMLN से, कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हुमायूं साहब आप ही से स्टार्ट कर लूँ पहले, ये जो सूरत हाल है ये पार्टी के लिए खुशाइंद है, आप रास्ता मिल जाएगा? कल ECP वाला डिसीजन बहुत बड़ा एक फ़ैसला है आपके लिए, क्या तवक्कुआत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा है कि ये हाई कोर्ट ने जैसे फ़ैसला दिया है कि उन्होंने कहा है कि वो तो हम मुअत्तल जो हो गया था लेकिन हम ये आपको नहीं देंगे, और ये इसके जो नाअहली है उसको बरकरार रख रहे हैं।
तो मेरे लिहाज से तो इस केस को इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जिस तरीके से हुदैबिया पेपर मिल का जो केस हुआ था और उसमें टाइम बार की वजह से उसको हटा दिया गया था, उसी तरह इसके ऊपर भी 180 डेज़ का टाइम बार था और उसके बावजूद भी इसको सुना गया। और अगर सुना गया तो फिर सबका सुनना चाहिए था, जिसमें लोगों ने गाड़ियाँ निकाली हैं उनको भी पकड़ना चाहिए था, उनको भी नायल करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये वन साइडेड, टोटली वन साइडेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं जाना, तो पार्टी ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना भी है। मेरे ख्याल में जाना चाहिए, मुझे नहीं मालूम, ये तो जो हमारा जो लीगल टीम है और उसमें बड़े सीनियर हैं, खुद हमारे चेयरमैन जो इस वक्त हैं गौहर साहब, वो भी वो हैं, लॉयर हैं, और साथ अली जफ़र साहब हैं, वो भी लॉयर हैं, हामिद खान साहब वो भी लॉयर है, तो बड़े सीनियर लॉयर हमारे साथ हैं। तो वो जो डिसीजन करेंगे उस लिहाज से देखा जाएगा। लेकिन वी नो, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उनको निकलने नहीं देंगे। उनको इसलिए निकलने नहीं देंगे क्योंकि अगर वो निकल आए और उनको दे दिया तो फिर इनमें से जीतेगा कौन, वो तो फिर सवाल उठ जाता है ना बहुत बड़ा। लेकिन जो आप जो बात कर रहे हैं ना बल्ले के निशान, देखिए जब आपने एक पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तकरीबन दे दिया, एक पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ का झंडा बिल्कुल उसी रंग के तरीके का झंडा दे दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान आपने लेना ही लेना है। अगर आपने बल्ले का निशान भी दे दिया तो उसी बल्ले से इन सब की फिर पिटाई हो जाएगी। ये कैसे मानते हैं कि ये उसको बल्ला लेने देंगे? ये जब हम सारी चीजें देखते हैं तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि जो आप कह रहे हैं ना कि उसमें फॉर एग्जांपल साबिक एमपीए बन्नू मलिक पख्तूनयार खान, उनको शाह सऊद साहब ने 3MPO के तहत से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। उसके बाद चौधरी, अब मजे की बात है, पीपल्स पार्टी के चौधरी इम्तियाज साहब है, वो उम्मीदवार है PP68 के, उनको पीटीआई समझ के अंदर कर दिया था। वो तो फिर जब पता चला कि ये पीपल्स पार्टी के पीटीआई के नहीं है तो उनको छोड़ दिया, माफी तलाफी कर ली ना जी, माफी तलाफी कर दी। और मैंने सुनने में ये आया है, अखबार में वो कटेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने एहतजाजन कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं, कि अगर ये चीजें हो रही हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो मैं करूंगा नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे चले जाते हैं, ठीक है, आगे जाते हैं। जैसे आप कागजात नामजदगी की बात करें, वहाड़ी हल्का PP234 के उम्मीदवार जाहिद इकबाल चौधरी, उनके लॉयर एडवोकेट हामिद रजा जो है, हामिद रजा भट्ट, उनको अंदर कर दिया। Would you believe that? Would you believe कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं? मतलब मुझे ऑनेस्टली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय कॉलीग्स जो इस चीज को किसी भी वजह से डिफेंड करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, खुदा के लिए ये ना करें। हमायूं साहब से भी इस पे पूछ रहे हैं। हमायूं साहब, ये मामला सिर्फ अदालती जंग तक रहेगा या इलेक्शन डे में उससे पहले हमें कुछ और भी मसाइल नजर आएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता हम स्मूथ सेलिंग से आगे जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोड ब्लॉक्स की तरफ इशारा कर रही हैं आगे। देखिए, मुझे अफसोस होता है उस पॉलिटिकल माइंडसेट पे जो जिसकी अक्कासी आज़मा बीबी कर रही हैं। मुझे अफसोस होता है। ये ज़रूर ये कह सकती थी कि 9 मई में जो थे उनको अंदर होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल। अगर उनके ऊपर प्रूफ होता है सज़ा दो, नोबडी इज सेइंग कि ना दो, नोबडी इज सेइंग ना दो। लेकिन अगर वो लॉयर्स, वो लोग जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको किस बात की सजा है? हम इलेक्टोरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, उनको किस बात की सजा है? मतलब ये मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस लिहाज से इस बात को डिफेंड कर रही है कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही। अगर ये उनको जस्टिफाई कर रही हैं, आई फील सॉरी फॉर उस माइंडसेट के लिए, मुझे रहम भी आता है और मुझे उस माइंडसेट के लिए मैं कहता हूं कि या अल्लाह इनको हिदायत दो। और यही वो माइंडसेट है। और ये माइंडसेट कौन सा है? ये माइंडसेट वो है कि जो नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे पाकिस्तान में नमूदार हुआ था। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना आज तक, वो 1985 के नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे, नॉन पार्टी बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस हो गए, नॉन पॉलिटिकल हो गए ना, नॉन पार्टी, उनको लाके प्लांट किया गया ना, उधर से बीज लाके यहाँ पे कर दो। वो खुद साख्ता वाले बीज नहीं है ये वो नहीं कहते, वो जेनेटिकली मैनिपुलेटेड बीज थे ये, उनको लाके वो गमलों में लगा के फिर यहाँ के किया है। उनका माइंडसेट है ही ये। वो पॉलिटिकल प्रोसेस को,
ये पार्टी पॉलिसीज या पार्टी जो इलेक्शंस होते हैं उनको ये मानते ही नहीं है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस आईजीआई बनी थी। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमेशा ये अभी क्या हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूं। जो अभी आपके कैंडिडेट्स की लिस्ट है, मैंने प्रोड्यूसर साहब से भी कहा मुझे दे दें कि किन किन के पेपर्स की शिकायत आ रही है, तो उसमें अभी आपके ये हैं मोहम्मद अहमद चट्ठा, इस तरीके से चकवाल से मलिक अख्तर हैं, पीटीआई रहनमा शहबाज रिटर्निंग ऑफिस से गिरफ्तार, सर शौकत बसरा जाहिद इकबाल चौधरी के कागजात हमाद रजा जट गिरफ्तार, गुजरांवाला पीपी 62 से पीटीआई रहनमा चौधरी मोहम्मद अली के कागजात नामजदगी फाड़ दिए गए, सियालकोट से पीटीआई रहनमा चौधरी मुनव्वर अली गिल के बेटे हैदर अली गिल को आरओ के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया, मेजर ताहिर सादिक, ईमान ताहिर, चार बंदे उनके उठा लिए गए। आपको पता है पिंडी में 60 बंदों के वो आ गए हैं, ये गिरफ्तारी के वारंट आ गए हैं। वो 60 के 60 लोग आर पोटेंशियल कैंडिडेट। 8 फरवरी को फिर आपके उम्मीदवार कौन होंगे? मैं ये सोच रहा हूं होंगे भी मैदान में कि नहीं होंगे? देखिए जिस तरीके से ये हो रहा है उस तरीके से तो अब जिस तरीके से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को भी अंदर कर रहे इस शुबे पे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बंदा होगा, तो फिर ना ही समझे ना। देखिए अगर इसी तरह इन्होंने जीतना है, मैं आपको मिसाल देता हूं, हमने ये इलेक्शन एक्ट किस बंदे के लिए बदला? हमने जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल किस बंदे के लिए बदला? हम लोगों ने, अच्छा मजे की बात यह है कि वो पीएलडी जो 2022 का एक जज साहब है, उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ अपना हक खो बैठे हैं बाय नॉट कमिंग, और उनका लॉयर भी उनकी प्ली नहीं कर सकता। वो जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे जेल में, वही शख्स फिर बाद में कहता है कि ये नहीं आ सकते, उनको राहदारी मिलनी चाहिए। तो या वो पहले गलत थे या बाद में गलत थे। अच्छा फिर इन चीजों को जब हम सामने देखते हैं, और ये जजमेंट याद रखें हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर टाइम बार था, और ये जो कह रही है ना कि जिस लिहाज से कि उसके ऊपर है, अगर तो बुशरा बीबी के ऊपर कोई केस है तो उनके ऊपर केस है, वो जवाब देंगे, उसका ताल्लुक है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे जो कि 16 साल की उम्र में अपना बाप उनको ओन नहीं कर सकता कि मेरे माइनर बच्चे, ये याद रखें माइनर बच्चे आर डिपेंडेंट ऑन द फादर, ये आप इलेक्शन उसमें भरते हो, वो उसका हिसाब किताब नहीं दे रहे। वो कहता है डायरेक्ट मेरे उनके दादा ने दिया, मतलब उसके दादा ने अपने बेटे पे यकीन ही नहीं किया कि ये इस काबिल है कि आगे पैसे दे सकेगा। पहले तो इसके ऊपर कमेंट हो जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका जेस्चर। मैंने बड़ी कोशिश तलाश के बाद इनको दरखास्त की कि आप हमें ज्वाइन करें ताकि इसको हाईलाइट किया जा सके। देखिए इस तरह है कि तनवीर साहब जैसे लोग, और ख़ास तौर पे इमरान खान, हमेशा कहते हैं कि हमारे ओवरसीज़ जो है ना वो पाकिस्तान के असासा हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ दिया है, ये कमाते वहाँ पे हैं और देते पाकिस्तान में हैं, एज अपोज टू सर्टन पीपल जो कमाते पाकिस्तान में और यहाँ से लेकर बाहर चले जाते हैं। उनका घर, उनका कारोबार, उनका बिजनेस सब बाहर है। वो इलाज करने बाहर जाते हैं, उनको जुकाम होता है वो बाहर जाते हैं, सर्जरी, स्पेशल सर्जरी कराने वो बाहर जाते हैं, उनको यहाँ पे कुछ नहीं। हालांकि वो जैसे कहते हैं ना कि एक खान साहब वो कहते एक तो नलायक के ऊपर से मेहनत भी नहीं करते। अगर उनके पास उस जमाने में सिर्फ एक कैनेट कॉलेज था कि जिसमें मेरिट में दाखिला नहीं हो सकता था, तो भाई एक और कॉलेज बनवा लेते कि जिसमें जरा मेरिट नीचे हो जाता कि कोई दाखिला भी ले लेता। एक दो मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड में नहीं हो सकता, जो कैनेट में दाखिल नहीं हो सकता, किंग एडवर्ड तो उससे भी हाई है, नहीं तो इस किस्म की चीज करें, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं करेंगे। देखिए इस तरह ये बात है, होना ये चाहिए था कि जो है ना वन हाइड पार्क जो 50 मिलियन पाउंड्स पे हुआ था, वो इनको यहाँ डोनेट करना चाहिए था पाकिस्तान को। ये किसी तरीके से, इसी तरीके से देखिए लोगों ने क्या किया है, इमरान खान ने क्या किया, शौकत खानम बनाया, नमल बनाया, नमल में जिसे इन लोगों ने किया है, यहाँ पे आके यही बच्चे पढ़ के बाहर जाएंगे ना। इस किस्म की चीजें अप्रिशिएट होनी चाहिए, ना कि यहाँ का पैसा कमाओ और बाहर ले जाओ और फिर कहो कि यार ये दादा ने दिया। भाई दादा ने बाहर कैसे भेजे? वेलकम बैक। हुमायूं साहब, इंतखाबी अमल के हवाले से आपकी अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्योंकि पीटीआई के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, क्या पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले पाएगी? देखिए ये सवाल मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के वो सारे जजेस, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने ये कहा है कि मतलब बीवी से बात कर सकते हैं, टीवी पे बात नहीं कर सकते, उनको इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए। अगर वो इस चीज़ का वेट करेंगे कि जब तक मैं जाके दस्तक नहीं दूंगा, तो अपनी खिड़की से बाहर देख रहे हैं कि कत्ल हो रहा है जमहूरियत का,
वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं कि हमारे वर्कर्स जो कि वर्कर्स को छोड़े, उनके लॉयर्स को उठा रहे हैं। मतलब अगर मैं कैंडिडेट हूं, आप मेरे लॉयर हैं, आप मेरे लिए पेपर्स लेकर जा रहे हैं, वो आपको उठा के लेकर जा रहे हैं। मेरी तो बात छोड़ दें, वो दे आर नॉट इवन स्पेयरिंग द मैसेंजर। वो कहते हैं ना, डोंट किल द मैसेंजर, वो कहते हैं ना, साले मैसेंजर को भी मारना है। सो अगर यही सब चीजें चीफ जस्टिस साहब देखते हुए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके सारे जजेस, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ऑनरेबल, जस्टिस मंसूर अली शाह ऑनरेबल, जस्टिस याया अफरीदी ऑनरेबल, जस्टिस अमीनुद्दीन ऑनरेबल, जस्टिस एहसन साहब, ये सारे जब देख रहे हैं और इसके बावजूद ये हो रहा है, तो फिर एक काम कर लेते हैं ना, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस प्रैक्टिस और सीधा सीधा कर लेते हैं कि भाई आपने और मैंने बैठ के डिसाइड किया है कि अब आ जाएंगे कि जी इनको स्पेशल बाहर से किसी को बुला लेंगे, उनको कह देंगे आज के बाद ये, अगर वो हम जाके देख लेते हैं, हो सकता है सऊदी अरब के, हो सकता है इंग्लैंड के, हो सकता है किसी के जेल में कोई एक आध बंदा पाकिस्तानी ऐसा बैठा हो जिसने बहुत बड़ी बड़ी चोरियां की हो, उनको वहां से निकाल लेते हैं, उनको आगे कह लेते हैं, आगे बताओ क्या। एक मिनट, नहीं, लास्ट 2013